नमस्ते साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सत्र 2024-25 के लिए मूल्यांकन अभिलेख पत्रक किस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मूल्यांकन पंजिका। चूंकि यह मासिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग की जाती है, किंतु इसमें मासिक के साथ साथ अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि भी होती है। तो यह जो पत्रक है, इस पत्रक में विद्यार्थी से संबंधित जानकारी के साथ साथ यहाँ पर मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि के लिए भी कॉलम दिए गए हैं। तो जैसा कि ऊपर पढ़ रहे हैं, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक प्राथमिक चूंकि है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, ठीक है। माध्यमिक के लिए होगा तो यहाँ पर 2 विषय और बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 4 ही विषय दिए गए हैं। अतिरिक्त विषय के लिए भी जगह दी गई है। यदि किसी विद्यार्थी ने अतिरिक्त विषय लिया हुआ है, उर्दू या संस्कृत, तो उसके लिए भी यहाँ पर खंड दिए गए हैं। किंतु प्रायः विद्यार्थियों के 4 ही विषय होते हैं और 4 विषयों में ही प्रविष्टि करनी होती है। तो यहाँ पर हम सत्र लिख देंगे 2024-25, जिला का नाम और विद्यार्थी से संबंधित जो प्रविष्टियां हैं, ठीक है। चूंकि यह जो एक पृष्ठ है एक ही विद्यार्थी के लिए होगा, तो यहाँ विद्यार्थी से संबंधित सामान्य जानकारियां जैसे कि दाखिल खारिज क्रमांक यानी स्कॉलर नंबर, कक्षा, विद्यार्थी का नाम इत्यादि जो जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियों को यहाँ पर हम प्रविष्ट कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन, प्राप्तांक, ग्रेड और इसी आधार पर हमको वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना होता है। और मुख्य प्रविष्टियां यही है। इसको मैं आपको उदाहरण के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। भरे हुए अंक दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने अंकों की प्रविष्टि करते हुए अधिभार निकाला है और अधिभार निकाल करके वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया है, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर उनकी प्रविष्टि की जाएगी जैसा कि हम प्रतिवर्ष अंकों की प्रविष्टि करते हैं। और इसके पश्चात यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के ग्रेड के लिए यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अंक उनका साथ में ग्रेड दिया जाएगा, लिखा हुआ है अंक और ग्रेड। 2 अंकों में से जितने मिलेंगे उसके आधार पर ग्रेड निकाल करके यहाँ पर भरा जाएगा। कुल प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर ग्रेड भरा जाएगा। तो इनकी प्रविष्टि तो हम प्रतिवर्ष करते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे कुल शिक्षण दिवस, तो शिक्षण दिवसों के बारे में मैंने जानकारी दी है पूर्व के वीडियो में। यदि आप चाहें तो आई बटन पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है, कि सत्र 2024-25 के लिए कुल कितने माहवार, कितने शिक्षण दिवस हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी की उपस्थिति क्या रही है उसकी प्रविष्टि की जाएगी। और यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर होंगे, शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परिणाम ग्रेड भरा जाएगा, यानी केवल ग्रेड भरना है यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यार्थी को कक्षा में कक्षोन्नति दी जाती है। यदि कोई विद्यार्थी तीसरी में है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे कक्षा चौथी में कक्षोन्नति दी जाती है। कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पद मुद्रा और हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रविष्टि की हम बात करें तो किस तरह से प्रविष्टि करना है, विशेष तौर से इन प्रविष्टियों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो भरी हुई जानकारी को सीधे हम देख लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो भरी हुई जानकारी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भरी हुई जानकारी, ठीक है। ये केवल उदाहरण के रूप में है। मासिक मूल्यांकन की हम बात करें तो कोई एक विद्यार्थी है, हम उस विद्यार्थी का नाम यहाँ पर XYZ लिख देते हैं, ठीक है। और उससे संबंधित सारी प्रविष्टियां यहाँ पर हो जाएंगी। और यहाँ पर अगस्त माह के मूल्यांकन की हम बात करें तो अगस्त माह के लिए हिंदी में 6, अंग्रेजी में 7, गणित में 5 और पर्यावरण में 8। अब इनका अधिभार निकाल लिया है। तो इनका अधिभार 6 का अधिभार 1.5, 7 का 2, 5 का 1, 8 का अधिभार 2 अंक होगा। इसी प्रकार सितंबर माह के लिए हिंदी में 7, अंग्रेजी में 8, गणित में 6 और पर्यावरण में 9, इनका अधिभार निकालेंगे तो 7 अंक के लिए 2 अंक निकलेगा अधिभार, 8 के लिए 2, 6 के लिए 1.5 और 9 के लिए 2। जनवरी माह के प्राप्तांक क्या है? 6, 5, 6 और 7, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय के लिए इनके अधिभार 1.5, 1, 1.5 और 2। फरवरी माह के मूल्यांकन में हिंदी में 8 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक, गणित में 8 अंक और पर्यावरण में 7 अंक। अधिभार निकालेंगे तो अधिभार आएगा यहाँ पर हिंदी का 2, अंग्रेजी का 1, गणित का 2 और पर्यावरण का 2। अब ये जो अधिभार के जो निकाले हैं, इन अधिभारों के प्राप्तांकों को जोड़ करके यहाँ पर लिखना है 1.5 धन 2 धन 1.5 धन 2 बराबर 7। इस प्रकार 2 धन 2 1 धन 1 6, 1 धन 1.5 1.5 धन 2 6, 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर 8। तो इस तरह से मासिक
टेस्ट का अधिभार यहां निकाल करके हम रख लेंगे। इसके पश्चात अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि 60 अंकों का हुआ था, यानी 60 पूर्णांक थे, उसमें से प्राप्तांकों की प्रविष्टि यहां कर लेंगे। मान लीजिए विद्यार्थियों को हिंदी में 46 नंबर, अंग्रेजी में 42 नंबर, गणित में 48 नंबर और पर्यावरण में 50 नंबर यानी प्राप्तांक थे उसके। अब इनका अधिभार निकालेंगे तो 46 का अधिभार 15, 42 का अधिभार 14, 48 का अधिभार 16 और 50 का अधिभार 17। ठीक है, फिर इसके पश्चात वार्षिक मूल्यांकन जो कि 60 अंकों का हुआ था, ठीक है, उसके प्राप्तांकों की प्रविष्टि यहां पर कर लेंगे। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को हिंदी में 44 नंबर, अंग्रेजी में 40 नंबर, गणित में 38 नंबर और पर्यावरण में 46 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब वार्षिक जो मूल्यांकन है इसके अंकों का अधिभार नहीं निकाला जाएगा, सीधे अंकों को जोड़ा जाएगा। फिर प्रोजेक्ट वर्क की हम बात करें तो 40 अंक के 2 प्रोजेक्ट हुए थे। विद्यार्थी को दोनों प्रोजेक्ट में हिंदी में 33, अंग्रेजी में 35, गणित में 34 और पर्यावरण में 31 प्राप्तांक मिले हैं और इनका अधिभार निकालेंगे। 10% अधिभार 35 का 8 निकलेगा, 35 का 9, 34 का 9 और 31 का 8। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करेंगे, वार्षिक परिणाम में ये जो अधिभार हैं, मासिक मूल्यांकन का अधिभार, अर्धवार्षिक का अधिभार, वार्षिक के जो प्राप्तांक है वे और प्रोजेक्ट के अधिभार, तो यहां पर 7 धन 15 धन 44 धन 8 ये 4 अंकों को जोड़कर यहां पर लिख लेंगे। जैसे 7 धन 15 धन 44 धन 8 बराबर 74। इसी प्रकार 6 धन 14 धन यहां पर 40 धन 9 69, 6 धन 16 धन 38 धन 9 बराबर 69 और फिर 8 धन 17 धन 46 धन 8 बराबर 79। तो इस तरह से ये जो वार्षिक परिणाम है 100 में से ये प्राप्तांक हो जाएंगे। इन प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पर हम ग्रेड भर लेंगे। ग्रेड के लिए भी दिशा निर्देश में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है, आप चाहे तो आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्रेडिंग के संबंध में यहाँ ग्रेडिंग दी गई है, तो इस ग्रेडिंग के आधार पर हमने यहाँ पर ग्रेड निकाल लिया है। 74 के लिए B+ ग्रेड, 69 के लिए B+ ग्रेड, 69 के लिए B+ ग्रेड और 79 के लिए A ग्रेड। ठीक है, इन सभी प्राप्तांकों को जोड़ देंगे तो 291 आएगा। जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 72.75 और इसका हम ग्रेड निकालेंगे तो B+ होगा। तो इस तरह से वार्षिक मूल्यांकन को इस प्रकार भर लेंगे और यहाँ पर शैक्षिक, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन और सारी प्रविष्टियां करने के पश्चात इसी मूल्यांकन पंजिका के आधार पर हम वार्षिक परीक्षा फल पंजी में और विद्यार्थी का जो प्रगति पत्रक है उसमें प्रविष्टि कर लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आप मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में वार्षिक परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।